तइयो भिक्षा मांगो, ओकरिया जाएगा भिक्षा मांगे, आंख से आंख मिला के देखा, देख तोरे चक्कर में साधु बन लो। लड़की लोग 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। देखो एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। यूपीएससी में जाता है 3 पेज का निबंध लिखता है, दहेज लेना गलत है, ये है, ब्याह के बाद 1 करोड़ दहेज लेता है, नौकरिया हो जाता है 1 करोड़ दहेज लेता है वहां पे, बताइए सबसे ज्यादा वही ले लेता है। तो महिला लोग, आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में और प्रोग्रेस करने की जरूरत है। देखिए सबके जीवन में कठिनाई आई है, सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे। तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत ना हो दहेज मांगने की, और उस मुकाम पे जाइए। देखिए आप माँ बाप की प्रॉब्लम समझिए, आप समझ नहीं पाती। देखिए एक किसी के यहाँ एक गेहूं है, गेहूं, और किसी के पास कोई फल रखा हुआ है, 2 व्यापारी हैं, एक गेहूं रखा है एक फल रखा है। फल वाले को टेंशन होता है कि एक लेट हो जाएगा तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, और गेहूं वाले को है 1 महीना बाद ही जाएगा। तो समाज ना 2 तरह से देखता है पुरुषों को, कहता है बूढ़े हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, एक 35 साल पे बिया हो तो नहीं समझे, और आप लोग को सोचता है कि 20-22 हुई उसको बोझ समझने लगता है। तो माँ बाप को बात, देखिए माँ बाप भी समाज से लड़ते हैं। एक बार घर जाइएगा तो अगर आपके माँ बाप पटना भेजे हैं पढ़ने ना, तो पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आंख में आंख मिला के, कि पिताजी भरोसा कीजिए, हम आप हमें पढ़ने भेजे हैं ना, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। समाज जो भी कहता है सुन लीजिए, लेकिन अपनी बेटी पे भरोसा रखिए, आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ाएंगे वहां पर। आप लड़की लोग कभी उस पिता के दिल को कभी छू के देखो ना, वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको बुलंदी पे चढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। लेकिन समाज में ये 2-4 ऐसे गलत काम हुए हैं ना, जिसको देख के हर माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ाने से डराता है। देखिए समाज में सारे लोग चोर नहीं है, 1% चोर है, 100% घर में ताला बंद होता है कि नहीं? क्या समाज में सारे लोग चोर है? क्या हम एक दिन दरवाजा नहीं बंद करेंगे तो चोरी हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन डर है कि नहीं यहाँ पे। तो कभी भी बाबू एक ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि आपकी एक गलती से हजारों लड़कियों को माँ बाप पढ़ाने से रोके। कभी कभी ना आपको त्याग करना पड़ता है, और जितनी बुलंदी पे जाइएगा ना उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, जितनी बुलंदी पे जाइएगा वहां पर। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब पढ़े लिखने पे कभी घमंड नहीं कीजिएगा। कई बार हम देखते हैं कोई लोग कहेंगे हम पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूं, एहसान कर दिए। केकरा के लिए पढ़े भैया? दूसरे को दे देंगे, आप अपने लिए पढ़े यहाँ पे। तो पढ़ने लिखने का अर्थ ऊंचाई पे जाने का मतलब होता है त्याग करना, करुणा का भाव आना। आप देखिएगा जितने बड़े भगवान लोगों को देखिएगा बड़ा प्रेम से बतियाएंगे। कृष्ण भगवान को देखिएगा ना, जाए थे कौरव सबको समझाने, वहीं ठल रहता था यहाँ पे, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, आया शांत हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आप ऐंठ रहे हैं ना बहुत, तो आप समझिएगा किस कैटेगरी वाले हैं आप। कभी कोई आएगा अपना सुदर्शन लेके शांत कर देंगे यहाँ पे। इसलिए घमंड मत कीजिएगा प्लीज। देखिए घमंड जो होता है ना, ये घमंड एक पेड़ है, वृक्ष है, लेकिन हर वृक्ष का कोई ना कोई जड़ होता है। उसी तरह घमंड रूपी पेड़ का जो जड़ होता है वो होता है गुस्सा होता है, क्रोध। जब तक क्रोधित ना होंगे तब तक घमंड वाली भाषा ही नहीं निकलेगी। आराम से कहेंगे क्या, आओ तुम्हें औकात दिखाते हैं, नहीं कहेंगे, पहले गुस्सियाएंगे कि हमरा ऐसे बोला रे, ऐसे बोला, पहले गुस्सियाएंगे। अब वो लगा दिए आप जड़, अब उस पे घमंड रूपी पेड़ निकलेगा। तो अगर आप क्रोधित नहीं होंगे तो आप कभी भी घमंड नहीं लाएंगे। तो क्रोध को रोकिए, क्रोध को जड़े काट दीजिए। क्रोध नहीं होगा तो घमंड नहीं होगा। अहंकार, रावण अहंकार त्याग रहा था। अरे भैया पेड़वा कई घड़ी काटोगे फिर जड़ रहेगा निकले, ओकरा गुस्से ज्यादा आता था, ओकरा गुस्सा ज्यादा था, लड़ गया हनुमान जी से। अरे पता नहीं चला लड़ किससे रहे। अरे भाई साहब सोच समझ के लड़ना चाहिए, कहाँ लड़ रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे। तो कभी भी देखिए अहंकार कंट्रोल नहीं, पहले क्या कंट्रोल करना है? गुस्सा कंट्रोल हो गया, अहंकार अइबे नहीं करेगा। और देखिए गुस्सा और आंधी ये दोनों जब चले जाते हैं तब अंदाजा लगता है नुकसान कितना हुआ था। उसके बाद सिर्फ समेटना बाकी रहता। अब समेटा हो गई काम। अब उसके बाद पछताएंगे, अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अब क्या कीजिएगा? अब एक बार आपके मुंह से निकल गया उस तरह की वाणी, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे समझ आ कि नहीं आ गया आप पे? और जीवन में कई बार आप लोगों से भी गलती हो जाती है, कभी किसी से उदंड बात कर दिए, कभी कुछ हो गई, तो ठोकर खाने से सीख लिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि दूसरों के ठोकर से भी कुछ सीखे, वरना अपने ठोकर खाते खाते सीखेंगे तो ये जन्म तो ठोकरे खाने में खत्म हो जाएगा।
तो सीखेंगे कब यहाँ पे? तो जो बड़े बुजुर्ग आपसे जो बड़े लोग हैं, ये लोग अनुभवी हैं, इन्होंने समाज के उस रूप को देखा है जिसे आप नहीं देखे हैं। समझ आ गई नहीं गया? तो ठोकर खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे नहीं सीखना गलत बात है। और ठोकर खाने में क्या बुराई है? जहर थोड़े कि मर जाएंगे। ठोकर खाने सब सीख सकते हैं यहाँ पर। और महिला लोग, आप लड़की लोगों से ध्यान समझिएगा, समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो आप गलत, खराब से खराब आदमी ना आप लोग से बड़ा अच्छा से बात करता है, नमस्ते दीदी कैसी हैं, ये हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया इतनी अच्छी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब दुनिया को थोड़ा अच्छा से देखा है सब, समझ में आ गया कि नहीं? और ये लोग जो बैठे हैं दुनिया को एकदम पूरा हर रूप रंग देख लिए हैं दुनिया का यहाँ पे, तभी ये बदलने के लिए निकले हैं यहाँ पर। इसलिए कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ में आ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। जब मतलब होगा इतना मीठा बोलेगा, चाहे जिस भाषा में बोले। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो दुनिया को लड़की लोग उस रूप को भी देखिएगा जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए कोई प्रेम से बोले तो याद रखिएगा, हर जरूरी नहीं कि हर प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। तो कभी भी अपने आप को एक बार संभलिएगा और एक बार सोचिएगा, माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया के हर रूप रंग को देख लिए हैं, वाकिफ हैं उस चीज़ों से। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इतना भी जल्दी भरोसा किसी पे नहीं कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को सावधान रहना है। और बच्चे लोग, ये युवा पीढ़ी है यहाँ पे, इसको एक आजकल के यंग जनरेशन को देखते डिप्रेशन में चल जाता है। कोनो से फोन पे बतिया रहा है, वो ब्लॉक मार दे। एक तो ये आजकल का युवा सब ने इधर देखो, एक चीज लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभियो नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभियो नहीं करेगा। इसलिए जिंदगी में तालमेल मिला के चलिए। यहाँ पे ये नहीं कि अब आजा फिल्म वाला और चौपट कर दिया है सब। फिल्म वाला वो देखता है, कोनो पगला के, कोनो अजब भइले, कोनो पागल खाना में चल गया, ये चल गया। अरे एक तारा टूटने से कभी आसमान सुना हुआ है जी? हाँ, ये सब चीजों में मत रहिएगा कभी भी। यहाँ पे फिल्म उलिम ना थोड़ा सा भटका देते हैं, सब अजब अजब काम करेंगे। फिल्म में देखेगा कि हीरोइन का कहीं और बिया हो गया, ये साधु बन गया। अच्छा, साधु बने तो ठीक है, साधु बने तो ठीक है। वो कौन काम का साधु? क्यों कर ससुराल जाके भिक्षा मांगेगा? हाँ, अरे थोड़ा साधु बनो तो जाओ कहीं भिक्षा मांगो, ओकरी यहाँ जाओगा भिक्षा मांगे, आंख से आंख मिला के देखा, देख तोरे चक्कर में साधु बन लो, क्या फायदा भाई? तो युवा पीढ़ी ये सब लाल पीला हरा से बचिए। बाज की तरह उड़ान भरना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। समझ में आ गया कि ना है? लड़की लोग 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे।